नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है और उस सृष्टि में समाने को सब तैयार है। जिसका आदि न अंत, वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी हैं वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है। कल्पना से निर्माण तक महाकाल लोक में लगे पत्थर खास हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में इससे नक्काशी की गई। तो चलिए आपको लिए चलते हैं देवों के देव महादेव के लोक, महालोक में। महाकाल लोक, जिसमें महाकाल के तमाम रूपों से लोग रूबरू हो सकेंगे और उनको जानने और पहचानने का मौका भी मिलेगा। यह वही कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा तो शुरुआत से ही जो शिव है, भगवान शिव हैं, उनके तमाम जो रूप हैं दीवारों पर उकेरे गए हैं। उनकी जो चित्रकारी है वो की गई है, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव की जो चित्रकारी है वो की गई है और कारीगर इसे लगातार तैयार कर रहे हैं। कहीं जो शिव हैं जो पूरी तरह से नश्वर हैं और आपको एक तरह की जो शक्ति है वो देते हैं, तो गणपति उनके पुत्र की जो चित्रकारी है वो भी दीवारों पर उकेरी जा रही है। और एक अलग तरह का जो अनुभूति है, अगर आप देखें इन कारीगरी को देखकर, चित्रकारी को देखकर, तो आपको होगा एक शक्ति का अनुभव होगा। और कुछ इसी तरह से जो कारीगरी है यहाँ पर की जा रही है। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं और कितने दिनों से जो पेंटिंग है, चित्रकारी, उसको तैयार कर रहे हैं? मैम, इंदौर से पहुँचे हम और अभी 4-5 दिन से लगा दिन रात कर रहे हैं। अच्छा, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और जो भगवान शिव के हैं, जिनके बारे में लोग जान भी सकेंगे, 190 स्वरूप तो महाकाल लोक में है। दीवारों पर किस तरीके की जो चित्रकारी है, जिसमें अर्धनारीश्वर है, तपस्या करते हुए, नश्वर है, शिव है, शिव ही सत्य है, इन सबको आप उकेर रहे हैं? हाँ, भगवान शिव के परिवार से संबंधित है आर्ट वर्क। शिव की नगरी में शिव के संबंधित आर्ट वर्क किया जा रहा है। बाकी शिव की कृपा है हम बच्चों पे भी, जो उनका स्वरूप दे पा रहे हैं। नहीं अपने क्या वो है कि हम दे पाए उनके स्वरूप को जी। तो कितने और स्वरूप हैं जो कि दिए जा रहे हैं और अब अंतिम हो गया है? ऊपर बना हुआ है अपना शिव मंथन वगैरह भी बने हुए हैं ब्रिज के ऊपर, और अपना इधर घाट तरफ भी अपना पीछे वाले रोड पे काफी बन रहे चित्रकारी, अंदर कॉरिडोर में बन रहे। जो शिव का जो स्वरूप है, अर्धनारीश्वर हो, चाहे वो नश्वर हो, चाहे वो तमाम स्वरूप है, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। और ये मौका मिला है कारीगरों को, जिसको लेकर वो लगातार अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। महाकाल लोक से रंजना दुबे, उज्जैन। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के बंदोबस्त और तगड़े कर दिए गए हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती पूरी सुरक्षा में रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी मोर्चा संभालेंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या ही 5000 रहने वाली है। महाकाल लोक में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर उनसे बातचीत की है, जायजा भी लिया है अलग अलग व्यवस्थाओं। अब ये महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है और 11 अक्टूबर को वो क्षण आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर, जो सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो पुलिसकर्मियों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे महाकाल जो लोक है, कॉरिडोर है, उसके अंदर जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात रहना है। सुरक्षा को लेकर जो सख्त दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी रहेंगे और जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, पुजारा हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी महाकाल लोक में रहेंगे और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट होंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इसको लेकर जो लगातार जो रिहर्सल है, जो
इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी अधिकारियों की तरफ से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है अगर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध चीज़ आपको नज़र आती है तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना दें। और पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट मोड पर रहें और लगातार जो चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। और हर जो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बारीक से बारीक जो चीज़ है उस पर भी जो पुलिसकर्मी है उनकी जो नज़र रहेगी। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कलाकार भी आए और पूरे देश से कलाकार यहां पर जुटे हैं जो अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, कला की प्रस्तुति देने वाले हैं। चाहे मोहिनीअट्टम की बात हो, कथक हो या कुचिपुड़ी नृत्य हो, तमाम नृत्य करते हुए यहाँ कलाकार नजर आएंगे। जिस रोज 11 तारीख को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कॉरिडोर का करने वाले हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उज्जैन रामघाट से जुड़े हैं अनुराग श्रीवास्तव। सीधे उन्हीं से समझते हैं। पहले महाकाल की उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है अनुराग, और अवंतिका नगरी तो पुरातन नगरी है अपने आप में। अवंतिका नगरी की जितनी महिमा बताई गई है वो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। लेकिन अब जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके बाद क्या नजारा होगा, कितना परिवर्तन लोग जो आएंगे वो देख पाएंगे इस नए कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद, या महाकाल लोक जो तैयार हुआ उसके बाद। महत्व है, लेकिन प्राचीनतम के साथ आधुनिकता की भी झलक यहाँ पर दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो महाकाल लोक तैयार किया गया है उसके गवाह बनने के लिए, यानी कि जब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो हर कोई महाकाल के भक्त को रोमांचक करने वाली साबित हो रही है। इस समय मैं छिपरा घाट पर मौजूद हूँ, रामघाट पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो छिपरा नदी का जो भराव है, जो नदी का जो वेग आपको नजर आ रहा होगा, जो इकलाती हुई लहरें यहाँ पर नजर आ रही होंगी, वो इस बात को इंगित करती हुई दिखाई दे रही है कि जो महाकाल लोक का उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर ये छिपरा नदी भी किस तरीके से इंतजार में बैठी हुई है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से पवित्र गंगा नदी है, पवित्र नर्मदा नदी है, पवित्र गोदावरी है, उसी तरीके से छिपरा नदी को भी पवित्र माना जाता है कि इसके स्नान भर से मोक्ष हासिल हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा छिपरा घाट की, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। महा आरती के आयोजन के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है कि छिपरा घाट पर जब दियों की रोशनी के साथ आरती की जाएगी तो वो नजारा भी देखने लायक होगा। और हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर दिन भर से यहाँ पर तैनात हैं, और जब यहाँ पर महाआरती का आयोजन होगा तो वो तस्वीर भी हम दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर महाआरती का आयोजन होने वाला है और शिप्रा समेत जो उज्जैन के लोग हैं, पूरा देश या कहीं पूरी दुनिया जिस पल का इंतजार कर रहा है, जिस कॉरिडोर का इंतजार कर रहा है, आप लोगों को कितना इंतजार है? हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर सभी शिव पुरोहित यहाँ पर सक्रिय हैं और सभी 21 पंडित द्वारा रोज यहाँ नित्य आरती हो रही है। सभी मंदिरों पे दीप लाइट वगैरह लगाई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लाइट वगैरह लगाई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल लोकार्पण कर रहे हैं और उनका यह कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये महाकाल लोक देश और दुनिया देश का बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। रंजना भी हमारी सहयोगी हमारे साथ महाकाल लोक से ही जुड़ी हुई हैं, सीधे अब उनके पास चलने का वक्त आ गया है। रंजना, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, 11 अक्टूबर को लोकार्पण होना है, कितना समय यहाँ पर बिताएंगे और इस दौरान क्या गतिविधियां यहाँ पर देखी जाने वाली हैं? क्योंकि अनुराग बता रहे थे कि वहां क्षिप्रा नदी पर रामघाट पर आरती भी होती है, तो क्या यहाँ की व्यवस्थाओं में भी बदलाव आएगा? कोई भव्यतम रूप इसके बाद हमेशा देखने को मिलेगा? क्या जानकारी इसको लेकर?
जी पुनीत, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल लोक का जो लोकार्पण है वो करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो नंदी गेट है, यहाँ पर जो नंदी गेट है वो तैयार किया गया है और इसी के पास जो भव्य मंच है वो भी तैयार किया गया है। और आज जब थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और आज जो है फाइनल रिहर्सल की जा रही है, क्योंकि 11 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो किस तरीके से जो कार्यक्रम है वो होना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रक्षा सूत्र है उसका जो शिवलिंग है वो तैयार किया गया है। और अगर आपको दोनों ही तरफ, शिवलिंग के दोनों तरफ आपको दिखाऊं तो जो धर्म गुरु हैं, जो आचार्य हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार है वो करेंगे। और सामने जो मंच आपको नजर आ रहा है वहाँ पर आपको जो लोक कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं जो प्रस्तुतियाँ देंगे। अभी तक जिस तरीके से कार्यक्रम निर्धारित हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यही है कि शाम को 5 बजे जो पीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पर लैंड करेगा और उसके बाद जो स्वागत है वो होगा। और उसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं महाकाल लोक में पहुंचेंगे। उनका जो काफिला है ऊपर से होते हुए जो रूट निर्धारित किया गया है वहां से होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे और फिर इस कॉरिडोर में नंदी गेट से जो प्रवेश है वो होगा। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं जो लगाई गई हैं उसमें बैठकर इस पूरे कॉरिडोर का जो अवलोकन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और 3 घंटे यहाँ पर रुकने का जो उनका कार्यक्रम है वो निर्धारित हुआ है, जिसमें जो बाबा महाकाल के जो दर्शन है, पूजा अर्चना है वो भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करेंगे। और अभी फिलहाल कुछ इसी तरह से जो उनका कार्यक्रम है वो निर्धारित है, लेकिन आगे वो जो रामघाट पर आरती है, भव्य आरती है, उसमें शामिल होंगे या नहीं ये फिलहाल निर्धारित नहीं है, क्योंकि जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आगे कुछ घट भी सकती है पुनीत और बढ़ भी सकती है। लेकिन इस महाकाल लोक की भव्यता आपको दिखाते हैं और जिस तरीके से जो यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फाइनल रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम निर्धारित है उसी आधार पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हो। ये जो भव्य आपको नंदी गेट है दिखाई दे रहा है और इसके दोनों ही तरफ जो यक्ष है, यक्षिणी है, उनकी प्रतिमाएं हैं और यहीं से इस पूरे भव्य जो कॉरिडोर में महाकाल लोक की यात्रा है उसका शुभारंभ होगा। और एक अलग ही जो सुखद अद्भुत जो क्षण है, अद्भुत जो पल है, उसका अनुभव जब लाइव टेलीकास्ट होगा उसके माध्यम से तमाम न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग बल्कि देश भर के जो लोग इस भव्य कॉरिडोर की जो तस्वीरें हैं उनका आनंद भी ले सकेंगे और उस आध्यात्मिक पलों का जो है क्षण को अपने अंदर अभिभूत भी कर सकेंगे, समाहित कर सकेंगे। और यहाँ पर जी पुनीत, मंच क्या यहीं पर तैयार किया जाएगा या फिर मंच कहीं और तैयार किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बाद कॉरिडोर के बाद जाहिर सी बात है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पुनीत, यहाँ पर जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर फिलहाल आपको जो सामने की तरफ दिख रहा है ये तो लोक कलाकारों का है, जहाँ पर जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से जो उनकी प्रस्तुतियाँ हैं, कलाकार जो स्वागत करेंगे उनका, जो लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, उसको करते हुए उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक और जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है थोड़ी देर के लिए रुके और जो संबोधन है वो भी हो। लेकिन ये जो कार्यक्रम है अभी फिलहाल अगर अधिकारियों से बात करी जाए तो स्पष्ट कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि जो रूपरेखा है वो तय कार्यक्रम के अनुसार अभी स्पष्ट हो सकेगा थोड़ी देर के बाद। और फिलहाल तो यही है कि इस पूरे कॉरिडोर का जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो अवलोकन करेंगे, जो व्हीकल है उसमें बैठ के जाएंगे और जब प्रधानमंत्री इस काफिले का जो यहाँ से गुजरेंगे और अवलोकन करेंगे, जो कि महाकाल लोक है जिसमें जो भगवान शिव हैं उनके अलग अलग जो स्वरूप हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है और जिसमें जो एक बार कोड भी दिया गया है और उस बार कोड के जरिए आप उस स्कैन करके आप पूरी डिटेल्स पूरा जान सकेंगे, उस कहानी या उस कथा को भी आप समझ पाएंगे जो कि मूर्ति बताती है। बिल्कुल रंजना, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अनुराग भी रामघाट से मौजूद हैं। एक बार अनुराग के पास फिर से चलते हैं। अनुराग, कुछ तस्वीरें भी आप दिलचस्प दिखा रहे थे, हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी दिखाएं और क्या इस बात की संभावना बन रही है कि जैसे बनारस के घाट पर प्रधानमंत्री आरती करते हुए हमने देखे हैं और कई बार वो जाते हैं, तो क्या क्षिप्रा घाट पर भी वे आरती करते हुए नजर आएंगे और क्या तैयारियां हो सकती हैं?
देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिप्रा घाट पर पूजन का कार्यक्रम नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे, लेकिन राम घाट पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें भी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और शिप्रा नदी की पूजा अर्चना यहाँ पर होगी। 21 पंडित पुजारी जो हैं वो दियों से जो है शिप्रा नदी की पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रामघाट पर जो तैयार किया गया है मंच के जरिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उज्जैन सिर्फ मध्य प्रदेश के भक्तों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए महाकाल की नगरी नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया के आस्था का केंद्र जो है उज्जैन कहलाता है। और यही वजह है कि पूरे देश भर के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आएंगे। और ये वो मंच तैयार किया गया है, मैं मंच पर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो रंग बिरंगी लाइटों से थोड़ी देर के बाद जो है रंगीन होगा। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कोशिश इसी बात को लेकर है कि 11 अक्टूबर का जो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे, उस समय तक उज्जैन की जो नया कायाकल्प है, जो प्राचीनता के साथ जो आधुनिक रंग देने की कोशिश की है, जो वैभवशाली गौरव लौटाने का काम किया जा रहा है, जो महाकाल लोक का विस्तार किया गया उसकी झलक लोगों तक पहुंचे, उसी की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, रंजना और अनुराग आपका बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें लाइव दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आगे भी हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और यहां पर क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहां का जायजा लेने भी पहुंचेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही, नमस्कार।